नमस्कार सभी को। आज का हमारा नया टॉपिक है अव्यय पदानि। अव्यय क्या होते हैं, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अव्यय सादृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु से विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्यतीतः तदाव्ययम्। सादृश्य त्रिषु लिंगेषु अर्थात तीनों लिंगों में समान, विभक्तियों में समान और सभी वचनों में भी यह समान रूप से जो काम में आए, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, वे क्या कहलाते हैं? हमारे अव्यय कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अर्थात देखिए, मैं आपको साधारण शब्दों में समझा देती हूँ। संस्कृत भाषा में शब्द के दो प्रकार होते हैं। संस्कृत भाषा में शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। एक तो होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, एक तो कौन से होंगे? विकारी, और एक होंगे हमारे अविकारी शब्द। ठीक है, अब देखिएगा कि विकारी शब्द तो कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं। देखिए, जब भी जो भी शब्द विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग से मिलकर अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं, अपने रूप को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, वे तो होते हैं विकारी शब्द। वे तो क्या होते हैं? विकारी शब्द। लेकिन संस्कृत भाषा में अव्यय वे होते हैं जो अपने रूप को कभी भी परिवर्तित नहीं करते, वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द, अर्थात वे अव्यय कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अव्ययों को कभी भी कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। अव्ययों को कभी भी कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। अव्यय जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। किसी लिंग, विभक्ति और वचन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी लिंग, वचन और विभक्ति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मैं आपको बता देती हूँ कि अव्यय जो हैं वो हमारे विभक्ति के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुतः, ग्रामतः, कुत्र, है ना, इत्यादि। ये जो शब्द हैं वो कैसे हैं? विभक्ति के अनुसार लिए गए हैं और ये अव्यय कहलाते हैं। जैसे काल बोधक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार होता है यदा, कदा, है ना, सर्वादिनानि। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये भी अव्यय कहलाएंगे और ये भी क्या हैं? अपने कालबोधक हैं, है ना। अब इसी तरह से कुछ अव्यय हैं जो हमारे कोर्स में हैं। अव्यय सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं होने को तो, और ये सबसे सरल भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा पहला अव्यय है अपि। पहला अव्यय क्या है हमारा? अपि। पहला अव्यय है हमारा अपि। ठीक है, पहला जो अव्यय है हमारा वो कौन सा है? अपि। ठीक है ना। अब अपि का अर्थ क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। अपि का क्या अर्थ होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। अपि का अर्थ क्या होता है? भी। अपि, पहला जो अव्यय है वो क्या है हमारा? अपि। अपि का अर्थ होता है भी। अपि का अर्थ क्या होता है? भी होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए परीक्षा में हमसे किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। अब अपने से पूछा जाएगा परीक्षा में प्रश्न, अहम डैश डैश, ठीक है, और फिर आपको दे दिया जाएगा ग्रामम गच्छामि। ठीक है, आपको क्या दे देगा? ग्रामम गच्छामि। ठीक है भाई, अब इस तरह से आपको प्रश्न दे देगा और इसके साथ आपको ब्रैकेट में 2 या 3 लिख करके दे देगा। जैसे मान लो आपको अपि दे दिया, ठीक है, एक आपको दे दिया यू, ठीक है, ये 2 दे दिया आपको। अब अपन को पता है कि इसका अर्थ भी होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? भी होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? अहम अपि ग्रामम गच्छामि। अहम अपि ग्रामम गच्छामि, तो यहाँ हम केवल पी लगा देंगे क्योंकि मैं में से तो ए मिल जाएगा इसको और पी अपने पास है ही, तो क्या बन जाएगा ये? अहम अपि ग्रामम गच्छामि। तो इसमें क्या आ जाएगा खालिस्तान में? अपि। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो दूसरा अव्यय है, दूसरा अव्यय क्या है हमारा? देखिएगा, दूसरा अव्यय
पहला अव्यय हमारा क्या है? अपी। अपी का अर्थ क्या होता है? भी। अपी का अर्थ क्या होता है? भी। पहला अव्यय क्या था हमारा? अपी, और अपी का अर्थ क्या होता है? भी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है इति। नेक्स्ट हमारा क्या है? इति। इति। अब देखो इति जो शब्द है वो बहुत तरीकों से हमारे काम में आता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो हम किसी भी शब्द स्वर का जब बोध करते हैं तो वहाँ पे हमारे इति शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कुंजंती रामे रामेति मधुरम मधुराक्षरम, जैसे राम राम मधुर मधुर अक्षरों की चहचहाट। राम राम मधुर मधुर अक्षरों की चहचहाट, अर्थात शब्द बोधक शब्दों के लिए भी हम इति का प्रयोग करते हैं, किसी कारण के लिए भी हम इति का प्रयोग करते हैं। और इति का अर्थ क्या होता है? क्योंकि। हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। या फिर किस में लेते हैं इसको? प्रातिपादिक, या इसको प्रातिपादिक अर्थ में लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको किस में लेते हैं हम? उपसंहार, ठीक है। या फिर हम इसको किस में लेते हैं? उपसंहार के अर्थ में भी हम इसको लेते हैं, ठीक है ना। उपसंहार का मतलब क्या होता है? समाप्त होना। उपसंहार का अर्थ क्या होता है? समाप्त होना। जैसे मान लो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब प्रतिपादिक अर्थ यदि हम लेते हैं तो किसी का प्रतिपादन करना, अर्थात किसी के बारे में कहना, है ना। दिलीप इति राजेंदु। दिलीप इति राजेंदु, अर्थात दिलीप ही एक राजा है, तो यहाँ पे इति आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही उपसंहार में हम क्या कर सकते हैं? इति प्रथमांक है। इति प्रथमो अंक है। ये देखो अब यहाँ पे ये आ जाएगा इति प्रथमो अंक है, ठीक है। अभी इति शब्द आ गया, ठीक है ना। अब इसके तीन अर्थ होते हैं, याद रखना। क्योंकि के अर्थ में होता है, उपसंहार के अर्थ में होता है, प्रातिपादिक के अर्थ में भी होता है। ये तीन अर्थ में होता है ना। कौन कौन सा? एक तो क्योंकि, एक उपसंहार, और एक आपके प्रातिपादिक अर्थ में भी होता है, ठीक है। एक अपन आगे पढ़ते हैं अपना यू। नेक्स्ट क्या है अपना तीसरा अव्यय? यू, ठीक है। तीसरा अव्यय हमारा क्या है? यू। यू का अर्थ क्या होता है? उपमानार्थक। उपमानार्थक मतलब उपमा के अर्थ में, किसी की उपमा दी जाती, किसी से समानता बताई जाती है ना। किसी से क्या बताई जाती है? समानता बताई जाती है। जैसे मुख ही क्या है? चंद्रमा है। जैसे मुख ही क्या है? चंद्रमा है। अब देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे वागर्थ विवय संप्रक्तो। वागर्थाव्यू संप्रक्तो, ठीक है भाई। वागर्थाव्यू संप्रक्तो। अब देखो जैसे अब इसका अर्थ क्या होता है? अब देखो यू आ गया सबसे पहले, तो देख लो यहाँ पे छोटी की मात्रा और वह, तो क्या बन गया? ये यू बन गया, ठीक है ना। छोटी की मात्रा और वह, ये क्या बन गया? अपना यू बन गया, ठीक है ना। छोटी की मात्रा और वह क्या बन गया? यहाँ पे ये यू बन गया। और यू कैसे बनेगा? आप देखिए इसमें शब्द और अर्थ के समान एक रूप, शब्द और अर्थ के समान एक रूप, इसका यह अर्थ होता है। मतलब इसकी उपमा किसको दे दी? शब्दों को और अर्थों को क्या बता दिया? एक समान बता दिया। आज हम केवल 3 अव्यय ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अव्यय पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी को।